ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को जो इस समय श्री राधा लोक में निवास करती हैं उन्हें कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बोल नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो धरती मात की जय। सभी साधु संतों को, गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी श्रोताओं को, सारे जीवों को मेरा प्रणाम। और आप सबका तहे दिल से श्रावण महीने में चल रहे इस रामायण मास पारायण में आपका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि आप आते हैं, आप सुनते हैं, सुनने के इच्छुक है श्री राम के जीवन के चरित्र को और उससे अपने जीवन को सार्थक बनाने के भरसक प्रयास करने का जो स्ट्रॉन्ग विल पावर है वही एनर्जी देता है मुझ जैसे वक्ता को घाट घाट पर जाकर, हर स्थान पर जा जाकर राम कथा करने के लिए। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज हमारा रामायण का, रामचरितमानस का 20वां अध्याय है। 20वां विश्राम होगा। कल 19वां विश्राम हुआ था, जहाँ पर हमने देखा कि भरत जी पूरी अयोध्या वासियों के साथ में, अपनी माताओं के साथ में, सारे गुरुओं के साथ में और सारी सेना के साथ में श्री राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। श्रृंगबेरपुर में वो निषाद राज से भी मिले और निषाद राज भी उनके साथ में हो लिए प्रभु से दर्शन करने के लिए, प्रभु से भेंट करने के लिए। और सबके मन में यही आशा है कि किसी प्रकार राम जी को दोबारा मनवाकर प्रेम से उन्हें दोबारा हम अयोध्यापुरी लौटा लेवाएंगे।
और आगे यही कथा अब चलेगी। भरत जी की आज की जो कथा है 20वें अध्याय की, यहाँ से वो जो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँच गए थे, वहाँ भरद्वाज मुनि ने अपनी शक्ति से रिद्धि सिद्धि को भेजकर सारे अयोध्यावासियों का आतिथ्य सत्कार ऐसा किया कि उन्हें इतने पदार्थ मिले भोगों के कि पूछिए मत। लेकिन सारे अयोध्यावासियों ने जो कड़क नियम व्रत और जाप जपना, प्रभु के लिए उपवास करना ले रखा था, उस नियम के आगे रिद्धि सिद्धि ने सारे भोग पदार्थ रखे जिनका वे भोग नहीं कर सकते थे। तो प्रभु ने एक प्रकार से उन सारे अयोध्यावासियों की, सभी भक्तों की परीक्षा ली कि वे राम से कितना प्यार करते हैं। एक भी अयोध्यावासी ने अपने व्रत, नेम, नियम और प्रभु को याद करने वाला जो नियम था, उनके जाप जपने का जो नियम था, उन भोग पदार्थों को देखते हुए त्यागा नहीं। भोग पदार्थों को त्याग दिया, उस सारे आराम को त्याग दिया और वैसे ही ज़मीन पर सोते, वैसे ही पैदल चलते। और भरत जी भी पैदल चलते चलते श्री राम जी के पास तक आज के अध्याय में पहुंचेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की राम कथा। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें भक्ति भावना दे, ताकि हम उसी प्रेम के साथ में राम कथा को पढ़ सके। माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे मेरी मुख रचना में आकर वास करे और इस मुख से हमेशा धर्म संगत, धर्म परायण वाणी निकले, जो जीवों को सत्मार्ग पर प्रदर्शित करे, प्रेरित करे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, और मैं स्वयं भी हमेशा प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। गणेश जी महाराज से निवेदन करता हूं कि वे हमारे सारे विघ्नों को, सारे कष्टों को हमेशा हरते रहे और मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं से हमारी रक्षा करते हुए हमें अपनी शरण में रखे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम राम राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम राम राम। श्री राम जय जय राम, 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 जय जय राम सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम राम राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम राम राम, राम 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 राम, राम 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 राम। जय श्री राम जय जय सीताराम। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा, ऋषि आयसु अशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी, पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूटहि चितु दीने, राम सखा कर दीने लागो, चलत देह धरि जनु अनुरागो, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रतु धर
धर्म अमाया, लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी, राम बास थल बिटप बिलोके, और अनुराग रहत नहीं रोके, देखि दसासुर बरिसहि फूला, भई मृदु महि मगु मंगल मूला, किए जाहि छाया जल सुखद भई बर्बाद, तस मगु भयो न राम कह, जस भा भरत ही जात सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंभु शंभु। तो इस प्रकार भरत जी जो है मुनिवर की आज्ञा पाकर, मुनिवर ने उनके साथ 4 शिष्य भी दिए, उनके सबके साथ में वे आगे मार्ग पर बढ़ पड़े चित्रकूट की ओर जाने के लिए। और जाते समय ना तो उनके पैरों में कोई पादुका है, ना सर के ऊपर कोई छाया है। उसी प्रकार जैसे श्री राम जी गए कड़क धूप की छाँव धूप में, वैसे ही भरत जी भी चलते रहे, सारे अयोध्यावासी भी उनके पीछे पीछे। मार्ग में जहाँ जहाँ प्रभु गए, जिस जिस मार्ग से प्रभु गए, जहाँ जहाँ प्रभु ने विश्राम किया, उस हर स्थल को प्रणाम करते हुए, अपने माथे से लगाते हुए, अपने होठों से चूमते हुए भरत जी आगे आगे नेत्रों में अश्रु की धारा बहते हुए बढ़ते जा रहे थे और राम राम रटे जा रहे थे। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जय चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कसन होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहहि, भरत ही निरखि हर्षु हिय लहि। देखि प्रभाव सुरेश ही सोचु, जगु भल भले ही पोच कहूँ पोचु। गुर सन कहो करय प्रभु जो सोई, राम ही भरत ही भेट न होई। राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोदी। बनी बात बेगरन चहती, करिय जतनु छल सोदी। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो भरत जी के इस प्रेम को, इस प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र जो है वो भयभीत हो गए। वे सोचने लगे कि श्री राम जी तो ऐसे तो मतलब वचन के पक्के हैं, प्रभु हैं, वे तो हमेशा उसी मार्ग पर चलेंगे जो धर्म का मार्ग है। लेकिन भरत के प्रेम के विवश होकर कहीं प्रभु अयोध्या न लौट जाए, क्योंकि भगवान को तो वे जानते हैं, भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं उतनी भक्ति देखकर, उतना प्रेम देखकर। और यदि श्री राम वापस अयोध्या लौट गए तो सुरों का काज यानी देवताओं का जो कार्य है, रावण को मारना और सारे राक्षसों का खात्मा करना, वो कैसे होगा। देवताओं का जो कार्य है अधर्म का नाश करना और धर्म की संस्थापना करना, वो कैसे होगा। तो इसलिए वे अपने देव गुरु को बुलाकर बृहस्पति जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही नहीं हो। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैत उलटी परई सुर राया। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाल करी होई ही हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुबाऊ, जिन निज अपराध रिसाहि न काऊ। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जर
करई, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्बासा। भरत सरीस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेहि। मनहुन आनिय अमरपति, रघुबर भगत अकाजो, अजसु लोक परलोक दोख, दिन दिन शोक समाज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बृहस्पति महाराज जी ने, जो देवताओं के गुरु है, उन्होंने ये सब सुना, इंद्र से वाणी सुनी, और इंद्र की वाणी सुनकर वे मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले कि मायापति सेवक सन माया, करई त उल्टी परई सुर राया। इंद्रदेव के वचन सुनकर वे बोले कि नेत्रों से रहित मूर्ख समझा उनको और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के भक्त के साथ, सेवक के साथ कोई माया कर सकता है क्या? यदि करने की कोशिश की तो उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। इसलिए पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर, उनकी आज्ञा को जानकर माँ सरस्वती जी को हमने अयोध्या में भेज दिया, जिन्होंने कैकेयी की बुद्धि को पलट दिया। लेकिन रघुनाथ जी जो हैं, वे अपने सेवक के प्रति, अपने भक्त के प्रति होने वाले अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं सहन कर सकते हैं। उल्टा उनका क्रोध का भाजन तुम बन जाओगे, और जो कोई उनके भक्त के अपराध करता है वह श्री रामचंद्र जी के क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है कि इस महिमा को तो दुर्वासा मुनि भी जानते हैं। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। इसलिए हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात को अपने मस्तिष्क तक में नहीं लाना। ऐसा करने से सारे लोक में अपयश होगा और परलोक में तुम्हें इतना दुख होगा और शोक का समान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो देखिए, ऐसा ही है, प्रभु अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि अपने भक्त के लिए वे सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं, अपने भक्त के आगे पीछे घूमते हैं, उसको तो वो एक आंच नहीं आने देते हैं। ऐसे प्रभु भक्त का ध्यान रखते हैं। इसकी तो साक्षात मूर्ति मैं स्वयं इस धरती पर बैठा हूँ। ऐसे ऐसे वाक़े आपको बता रहा हूँ जो मैं आधे बता चुका हूँ और कई जीवन भर बताता रहूँगा कि किस प्रकार प्रभु मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे ख्याल रखने से आपको समझ में आ जाएगा कि जो वाणी मैं कह रहा हूँ वो सत्य वाणी है। और जितने श्री राम के भक्त हैं इस संसार में, वे तो अपने आप ही जानते हैं राम के प्रभाव को और राम के प्रेम को। वे जानते हैं कि प्रभु उन सब का ख्याल किस प्रकार रखते हैं। बात बात पर उन पर कोई आँच नहीं आने देते हैं और हर पल उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे हैं हमारे राम। तो आगे बृहस्पति जी कह रहे हैं, सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवको परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। जदपि सम नहीं राग न रोषु, गहहि न पाप पुनु गुण दोषु। कर्म प्रदान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तदपि करई सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भगत शिरोमणि भरत तेज, जनि डर पहु सुरपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो बृहस्पति महाराज जो है, देवताओं के गुरु जो है, वो आगे इंद्रराज से कहते हैं कि हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक, अपना भक्त सर्व प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यदि राम सेवक के साथ
साथ में, राम भक्त के साथ में कोई ढिठाई करता है, कोई बैर बांधता है, तो साक्षात राम उसके बैरी बन जाते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है, न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। लेकिन फिर भी वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं, उनको आलिंगन कर लेते हैं, उन्हें इतना प्रेम देते हैं कि भक्त सारे दुखों को भूल जाता है और अभक्त को मार कर वे तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। भक्त के प्रेम वश ही तो वो निर्गुण पर ब्रह्म जो है, साक्षात ब्रह्म जो है, वो सगुण रूप में इस धरती पर पधारे हैं, श्री राम रूप में भक्तों के लिए, उनके प्रेम के लिए। तो हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी जो है सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता को छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति रखो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के लिए हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुखों से दुखी और दयालु होते हैं। श्री रामचंद्र जी के भक्त कभी कटु वाणी नहीं कहेंगे, कभी भी किसी को क्लेश देने का कार्य नहीं करते हैं। वे साक्षात हरि के भक्त हमेशा सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, अपना सर्वस्व सब पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। श्री रामचंद्र जी के भक्त का हृदय निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, पवित्र होता है, शुद्ध होता है। श्री रामचंद्र जी के भक्त के हृदय में कभी भी किसी के लिए कोई द्वेष, कोई बैर भाव, कोई शत्रुता नहीं होती है। राम का भक्त जो है वो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ आदि सारे विकारों से हमेशा दूर रहता है, उस पर संयम बनाकर रखता है। राम का भक्त मर्यादा का पालन करता है। राम का भक्त धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म का रक्षक होता है, अधर्म का विनाशक होता है। और राम के भक्त से जितना प्रेम हर जीव को मिल सकता है, उतना प्रेम किसी से नहीं मिल सकता है। क्योंकि राम का भक्त जब प्रेम देता है अपने सारे आसपास के जीवों को, तो वो साक्षात श्री हरि का प्रेम होता है, निर्मल और शुद्ध प्रेम होता है। एक भक्त का भक्त के साथ का प्रेम होता है, एक माता पिता का पुत्र के साथ का प्रेम होता है, एक मित्र का मित्र के साथ का प्रेम होता है। ऐसा प्यार होता है। राम का भक्त कभी भी झूठ नहीं कहेगा, झूठी वाणी तो उसके मुख में कभी आ नहीं सकती है। और राम का भक्त जो है अपने जीवन को भी संयम से मर्यादा में रहते हुए जीता है और हर कलुषता को दूर करते हुए सबके मुखों पर मुस्कान देखना चाहता है। वो कभी भी किसी को सुखी देखकर दुखी नहीं होगा, यद्यपि वह सुखी देखकर सुखी होगा और दूसरों के दुख से दुखी होगा। ऐसा होता है राम का भक्त। तो ऐसे राम के सेवक और भक्त से और उसके लिए कुटिलता अपने मन में मत लाइए। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरिए। सत्य संद प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वारत बिबस बिकल तुम हो, भरत दो सुनहि राउर मोहु, सुनि सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी, बरषि प्रसून हर्षि सुर राव, लगे सराहन भरत सुबाहु। तो ऐसी वाणी बृहस्पति गुरु महाराज से सुनने के बाद में इंद्रदेव के जो बुद्धि के पटल पर थोड़ा सा पर्दा पड़ जाता है ना, वो पर्दा खुल गया और उन्हें समझ में आ गया कि हाँ, भक्त के प्रति तो कभी कोई कुटिलाई नहीं करनी चाहिए। तो वे बहुत प्रसन्न हुए और भरत जी को भी भक्त के समान प्रणाम करके उनकी बड़ाई करने लगे। तो देखो, गुरु का अपने जीवन में होने का क्या तात्पर्य है। जब गुरु हमारे जीवन में होते हैं, हम गुरु के संरक्षण में होते हैं, तो कभी भी जब हम मार्ग भटकेंगे, जब हम कोई गलत कार्य करने के लिए अग्रसर होंगे, जब हमें वो ज्ञान की कमी महसूस होगी कि हमें पता नहीं होगा कि इस समय क्या करना उचित होगा,
उसी समय गुरु हमारी रक्षा करते हैं, वे हमें मार्ग प्रदर्शक बनते हैं, वे हमें बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। इसलिए संसार में आने के बाद में एक अच्छे ऊंचे गुरु की रक्षा, गुरु के शरण लेना अति आवश्यक है। और गुरु के मंत्र, जो गुरु का मंत्र होता है, उस पर दृढ़ विश्वास करके उसे जपना और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना अवश्य होता है। अब गुरु सच्चा कौन होता है, कैसा होता है, इसे भी पहचानने में बड़ा ज्ञान की आवश्यकता है। और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें गुरु को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गुरु स्वयं भक्त को ढूंढते हुए आ जाते हैं और गुरु स्वयं उन्हें अपना शिष्यत्व लेकर उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सेध सिहाई। जब ही राम कहिले ही उसासा, उमगत पेमु मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पषाणा, पुरजन पेमु न जाई बखाना। बीच बास करि जमुन ही आए, निरखि नीरुलोचन जल छाए। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज होत मगन बारी दिबिर। चले विवेक जहाज सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। इस प्रकार सारे अयोध्यावासी जमुना जी के तीर पर पहुँचे और जमुना जी का जो पानी है वो श्री राम के जैसा श्याम रंग का जल देखकर उन सब के सब अयोध्यावासी भगवान राम के प्रेम में विवल हो उठे। उन्हें याद कर कर के रुदन करने लगे, नेत्रों में जल भर आए। और फिर उन्हें भरत जी को जब ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करने हैं, इस विवेक से फिर से वे सब के सब उत्साहित हो गए। जमुन तीर ते ही दिन करि बासु, भयो समय सब सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहिन बरनी। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो शे राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी ही सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। आगे मुनि बर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। ते ही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुटि सादे। सेवक सुरद सचिव सुत साता, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास बिश्रामा, तहाँ तहाँ करई सप्रेम प्रणामा। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। देखि स्वरूप सनेस, मुदित जन्म फल पाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार भरत जी अयोध्या वासियों के साथ में नदी के पार हुए। नदी के पार होकर वे आगे बढ़ने लगे। मार्ग में जितने गांव आते, जहाँ जहाँ से श्री राम गुजरे थे, वे सारे नगरवासी वापस आकर दौड़ दौड़ कर देखने लगे इन दोनों राजकुमारों को। आगे आगे मुनिवर चल रहे थे, पीछे पीछे अयोध्या के वासी, और उसके पीछे दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न नंगे पैर, वैसे ही एकदम बलकल के जैसे वस्त्र धारण किए वे आगे आगे बढ़ रहे थे। तो जब नगरवासियों ने इन दोनों को देखा तो वे तो मंत्र मुग्ध हो गए। बोले, अरे कहीं वही राम और लक्ष्मण तो दोबारा वापस नहीं आ गए। एक बार के लिए तो धोखा खा गए कई नगरवासी कि ये वही राम और लक्ष्मण तो नहीं है। भरत जी राम जैसे दिख रहे हैं, शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जैसे दिख रहे हैं, जोड़ी वैसे की वैसे ही दिख रही है। लेकिन फिर यकायक याद आया कि नहीं, उनके साथ तो सीता माँ थी, इनके साथ तो कोई औरत नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, तो ये तो कोई और राजकुमार है। और जाकर जब पूछा और पता चला कि ये भरत और शत्रुघ्न राम और लक्ष्मण के भाई हैं। और ऐसे भाई
जो अपने भाई के लिए सब कुछ छोड़कर वापस जा रहे हैं भाई को मनाकर लेवा लेने के लिए, तो लोगों के नेत्रों में जल भर आया। प्रेम की ऐसी गंगा को देखकर सब नतमस्तक हो गए। कहहि सपेम एक एक पाहि, राम लखनु सखी होई ही कि नाही। भय बपु बरन रूप सोई आली, सीलु सनेहु सरिस समचाली। बेशुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह होई एहि भेदा। तासु तरक तिय गन मन मानी, कहहि सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराहि बानी फुरी पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। कही सपेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज रस भंगो। भरत ही बहुरी सराहन लागे, सील स्नेह सुभाय सुभागी। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजि राजो। जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आज सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरणु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भयन धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देख दशा पछिताई, कै कै जननि जोग सुत नाही। को कह दूषण रानि ही नाहिन, विधि सब कीन हमई जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल कर तूति मलिनी। बसहि को देश को गाव को बामा, कह यह दर्श पुण्य परिणामा। अस आनंदु अचिर जु प्रतिगामा, जनु मरु भूमि कलपत रुजामा। तो भरत जी को और शत्रुघ्न जी को देखने के बाद में कई लोग वहां पर कहने लगे कि रानी कैकेयी का इसमें कोई दोष नहीं है। देखो ये सारा कार्य जो है विधाता ने किया है, और विधाता यदि ऐसा नहीं करते तो कहाँ हम जैसे लोग जो बस ही कुदेश कुगाव कुबामा, कह यह दर्शो पुण्य परिणामा। जो बुरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में हम बसते हैं, और स्त्रियों में भी सबसे एकदम नीच कुल की स्त्रियां हैं। अपने आप को देखो कैसे वे गालियां दे रहे थे, लेकिन जबकि वे भी सारे जीव एकदम अच्छे संसारिक जीव जो संसार में रहकर अपना अपना कर्म कर रहे थे। लेकिन राजा के मुकाबले भरत जी और शत्रुघ्न जी और राम और लक्ष्मण के मुकाबले वे अपने आप को ऐसा तुच्छ समझ रहे थे कि हम कहाँ हम हैं और कहाँ ये राजकुमार हैं और कहाँ ये महान पुण्य का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन है। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, और वे देखकर अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि हमें श्री राम लक्ष्मण के दर्शन तो हुए, सीता माँ के दर्शन हुए, अब भरत और शत्रुघ्न के दर्शन हो रहे हैं, और उनका स्वरूप देखते रहने वालों लोगों के जैसे भाग्य खुल गए हों, मानो दैव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। भरत दर सुदेखत खुलयो, मगलो गन कर भागो, जनु सिंघल बासिन भयो, विधि बस सुलभ प्रयाग सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। मन ही मन मागई बरु एहु, सिय राम पद पदुम सनेहु। मिलहि किरात कोल बनबासी, भय खानस बटु जति उदासी। करि प्रणाम पूछई जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम उबय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहहि, भरत ही देखि जन्म फल लहि। जे जन कहहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सब ही सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ सियावर। राम जय जय राम
मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। तो देखिए, रास्ते भर जितने जंगल आते, जितने वन आते, जैसे छोटे गांव, बड़े गांव, जो भी गांव आते, जैसे भी गांववासी होते, जैसे जंगल में रहने वाले ट्राइबल आदिवासी होते, जो जो भरत जी से मिलता, शत्रुघ्न जी से मिलता, भरत जी हर एक को पूछते कि राम लक्ष्मण से कौन कौन मिला था, कहाँ किस वन की ओर मेरे राम गए हैं। और जो जो मार्ग में जो भी व्यक्ति, जैसा भी व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा हो, कोई झाड़ू पोछा करने वाला कार्य कर रहा हो, कोई नदी नाले साफ करने वाला हो, कोई जंगल को काटने वाला हो और जंगल को सींचने वाला हो, कोई खेती बाड़ी करने वाला हो, जैसे भी लोग थे, जहां भी मिलते, जो जो कहते कि वे राम लक्ष्मण से मिले हैं, उन सबको भरत जी, शत्रुघ्न जी अपने गले से लिपटा लेते और लिपटा लिपटा कर खूब रोते और पूछते कि बताओ मेरे राम कहाँ हैं, किस वन की ओर गए हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी के भी मन में किसी प्रकार का किसी के लिए भी कोई भी भेदभाव नहीं था, क्योंकि भगवान और भरत जी, शत्रुघ्न जी, श्री राम लक्ष्मण, वे तो सब महाज्ञानी परम भगवान के ही साक्षात अवतार इस संसार में आए हैं। और वे जानते हैं और संसार में हर जीव को भी बताना चाहते हैं कि यदि मैं स्वयं साक्षात पर ब्रह्म हूँ, मैं साक्षात समुद्र क्षीर सागर हूँ, और मेरे क्षीर सागर में से यदि बूंदें उछलती हैं और बूंदें निकल निकल कर मेरे अंश मुझसे निकल निकल कर मुझ परम आत्मा से आत्मा बनकर इस शरीर धारण करके इस धरती पर अपना कार्य करते हैं, तो परम आत्मा से जो आत्मा निकली है, जो अंश निकला है, उस गहरे क्षीर सागर से, विशाल क्षीर सागर से ब्रह्मांड में जितने बूंदें निकली हैं, वे सारी की सारी एक ही तो हैं। उनमें भेदभाव कैसे हो सकता है? जाति पाति ये सब कुछ तो इंसान का, मनुष्य का बनाया हुआ है। भगवान ने तो केवल अपने अंशों को इस संसार में भेजा, इस धरती में भेजा, और धरती पर भेजकर उन्हें धरती का भोग विलास करने का मौका दिया, साथ में अपने धर्म कर्म को करते रहे और मर्यादा में अपना जीवन जिए। यही तो प्रभु की आशा है। तो इस प्रकार भरत जी और शत्रुघ्न जी सबसे मिलते हुए अपने मार्ग में आगे आगे चलने लगे। मंगल सगुन हो ही सब काहू, फरक ही सुखद बिलोचन बाहु, भरत ही सहित समाज उछाहु, मिली हई राम मिटि ही दुख दाहु, करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, शिथिल अंग पग डगी डोलहि, बीह बल बचन प्रेम बस बोलहि, राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, जासु समीप सरित पे तीरा, सिय समेत बसहि दो बीरा, देखि करई सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा, प्रेम मगन असराज समाजो, जनु फेरी अवध चले रघुराजो, भरत प्रेम तहि समय जस, तस कहि सकई न शेषु, कभी अगम जिमि ब्रह्म सुखो, अहमम मलिन जनेशु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सकल स्नेह से तिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के, जलु थलु देखि बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जाग सिये सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। तो ऐसे भरत जी तो अपने समाज के साथ आगे बढ़ रहे थे, दिन भर चलते फिरते, कंदमूल फल खाते, और रात्रि के समय कहीं ना कहीं ठाव देखकर रुक जाते, सारे अयोध्या वासियों के साथ में विश्राम करते। लेकिन विश्राम के समय भी वे नित्य निरंतर अपने भ्राता राम को, लक्ष्मण को याद करते रहते। और उधर जहाँ चित्रकूट में श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ और सीता माँ के साथ रह रहे थे, वहाँ रामचंद्र जी रात
श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे, मतलब जब रात्रि आधी हुई थी, मतलब अभी भी बाकी थी सवेरे होना, उसी समय एकदम से यकायक रामचंद्र जी जागे और रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी, मानो समाज सहित भरत आए हैं यहाँ, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। तो सभी लोग मन में उदास हैं, दीन हैं और दुखी हैं, ऐसा सीता जी ने अपने स्वप्न में देखा। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा, यानी एकदम ही मलिन, एकदम ही दुखी अवस्था में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के वश हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई है कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाने वाला है। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देखो, जब कभी ऐसे स्वप्न हमें भी आते हैं, हर जीव को आते हैं, तो हमें अपने विवेक से विचार करना चाहिए कि हमें अगर कोई स्वप्न आया है, कुछ दिखाया है, तो हमारे पुण्य कर्म होते हैं जिसके कारण हमें पहले से पता चल जाता है कि कहीं कुछ गलत अनहोनी होने वाली है, या कोई गलत खबर आने वाली है, या कोई खुशखबरी आने वाली है, या किसी के साथ कुछ होने वाला है। जितना हम प्रभु के निकट होते जाते हैं उतना हम अपने भविष्य को देख पाते हैं। ये साक्षात है, सत्य है, और ये सत्य मैं आपको मेरी वाणी से, मेरे जीवन के जरिए लेकर चलते हुए बताऊंगा। तभी आपको समझ में आएगा कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना तो बहुत कठिन है, लेकिन जब हम चल पड़ते हैं तो हमारे जीवन में कितनी शांति आ जाती है, और साथ साथ आगे प्रभु हमारा मार्ग प्रदर्शन करते हैं। श्री राम को भी ऐसे ही सीता माँ ने जब स्वप्न देखा तो समझ में आ गया कि कोई बड़ा कुसमाचार आने वाला है। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिशि देखत भय, नभ धूरी खग मृग भूरी भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारनु, काह चित सचकित रहे, सब समाचार की रात कोलनि आई, ते ही अवसर कहे। सुनत सुमंगल बैन प्रमोद तन पुलक भर, सरद सरोरु नैन, तुलसी भरे स्नेह जल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो श्री रामचंद्र जी ने उठकर सुबह सुबह स्नान करने के बाद में देवताओं का सम्मान पूजन किया और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है, कोई तो बड़ा कुसमाचार, कुछ तो बड़ी अनहोनी हुई है जिसके कारण सारे ये साइन सिंबल्स दिख रहे हैं। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे तो तुलसीदास जी कहते कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए, क्योंकि उन्होंने कोल की रातों ने क्या समाचार सुनाया कि भरत जी और शत्रुघ्न जी शायद आ रहे हैं। बहुरी सोच बस भेसियर बनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी, सो सुनि राम ही भा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु, भरत सुभाय समुझ मन माही, प्रभु चित हित थीति पावत नाही, समाधान तब भाय जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लखेउ प्रभु हृदय खबा,
पारो, कहत समय सम नीति विचारो, बिनु पूछे कछु कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समझ कहूँ अनुगामी, नाथ सुरद सुठी सरल चेत, शील स्नेह निदान, सब पर प्रीति प्रतीति जिये, जानिए आप समान सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो राम जी को जब पता चला कि भरत आ रहे हैं तो उनके मन में सोच हो गई कि भरत क्यों आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्या बात हो गई। उन्हें पिता के बारे में सोच करने लगे, वे भरत जी के बारे में विचार करने लगे। वहाँ लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी तो प्रेम के विवल हो रहे हैं, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि समय को जानते हुए मैं आपको ढिठाई करके एक कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सेवक तो अपनी है, तो हे स्वामी सर्वज्ञ शिरोमणि, हे नाथ, आप परम सुरत, बिना ही कारण परम हित करने वाले हैं, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको आप अपने ही समान जानते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी ने आगे क्या कहा सुनिए। विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई, भरत नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना, तेउ आजो राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई, कुटिल कुबंध कुवसुरता की, जानि राम बनवास एकाकी, करि कुमंत्रु मन साजि समाजु, आए करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्पि कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई, जो जिय होती न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाजी गजाली, भरत ही दो सुदई को जाए, जग बौराई राज पदु पाए, ससी गुरतिय गामी न गुशु, चढ़ो भूमि सुरजान, लोक बेद ते विमुख भा, अधमन बेन समान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो आप तो प्रभु बहुत सीधे हैं, भोले हैं, आप तो सबकी बातों में आ जाते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबको समभाव से देखते हैं, लेकिन इस संसार में जो साधु भी होता है, भरत जैसा साधु भी होता है, जब उसे राम पद मिल जाता है तो वो कुटिलाई पर आ जाता है, वो सारी माया के प्रेरित होकर माया में ही भटक जाता है। नहीं तो भरत सारी सेना के साथ में, घोड़ों रथों के साथ में यहाँ क्यों आता। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना कहीं उन्होंने सोचा होगा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं राम जी से कि कहीं ना कहीं बात कुछ गड़बड़ है। भरत जी जो पूरी सेना के संग, चतुरंगी सेना के संग आ रहे हैं, तो उन्होंने मन में सोचा होगा कि राम तो वनवास में अकेले रह रहे हैं, उन्हें वहीं पर मार कर मैं एक टक अकंटक राज्य कर सकूं। ऐसा है तो प्रभु नीति के अनुसार हमें कार्य करना होगा। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। लक्ष्मण जी ने ऐसे कई उदाहरण देकर श्री राम से कहा कि भरत जैसा साधु भी तो कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, इसमें भरत का दोष नहीं है, ये तो सारे माया के प्रभाव है जिसमें भक्त भटक कर अहंकारी बन जाता है और अपने आप को ही सब चीज का स्वामी समझने लगता है। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राज मद दीन कलंकु, भरत कीन यह उचित उपाउ, रिपुरिन रंचन राखब काहू, एक कीन नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई, समुझ पर ही सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी, एतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला, प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा, कहाँ लगी सही रही मनु मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे, छत्री जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जगु जान, लातो मारे चढ़ति शेर, निच को धूरी समान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु भरत
के जैसे कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने बड़े बड़े पद को पाने के बाद में ऐसे अहंकारी हो गए कि उनका मस्तिष्क मन सब कुछ पलट गया और उन्होंने बड़े बड़े पाप कर दिए। इतना तो सब कुछ हो सकता है, तो भरत भी वही सोचकर, भरत और शत्रुघ्न आ रहे होंगे, लेकिन उन्होंने ये सोचने में भूल कर दी कि राम के साथ में लक्ष्मण है और लक्ष्मण के हाथ में धनुष और तीर है और लक्ष्मण के होते हुए राम के पास तक कोई पहुंच नहीं सकता है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूं, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ जाती है। उठी कर जोरी रजाए सुमागा, मन हो वीर रस सोवत जागा, बांधी जटा सिर कसी कटी भाता, साजी सरास नुसाय कुहाता। यों कहकर लक्ष्मण जी उठे और उठकर हाथ जोड़कर प्रभु से आज्ञा मांगी, मानो वीर रस साते सोते से जाग उठा हो। उन्होंने अपनी जटा को बांधा, बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सच कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ, राम निरादर कर फल पाई, सो वहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूंगा और भरत को संग्राम में शिक्षा दूंगा। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न रणशैया पर सो जाएंगे। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करौ रिस पाछिल आजू, जिमि करे निकर दलई मृग राजू, लई लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज लेकर एकत्र ही हो गया। आज मैं पिछला सारा क्रोध प्रकट करूंगा, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ दूंगा। ये लक्ष्मण जी का क्रोध है। देखिए, लक्ष्मण जी जब क्रोधित होते हैं, शेष नाग हैं वे, जो अपने कंधों पर पूरी पृथ्वी को संभाल कर रखते हैं, वे यदि क्रोधित हो गए तो ब्रह्मांड हिलने लग जाता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करो रिस पाछिल आजू, जिमि करे निकर दलई मृग राजू, लई लपेटी लवा जिमि बाजू। तैसे ही भरत सेन समेता, सानुज निदर निपातौ खेता, जो सहाय कर शंकर आई, तो मारौ रन राम दुहाई। और यदि भरत की सहायता करने के लिए साक्षात शिव भी आ गए, शंकर भी आ गए, तो मैं उन्हें भी मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन राम तक किसी को पहुंचने नहीं दूंगा। अति सरोष माखे लखनो, लखे सुनी सपत प्रवान, सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरी भगान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज जी की जय। तो लक्ष्मण जी का अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ चेहरा और डुलता हुआ शरीर देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो गए। वहां पर सारे लोकपाल तो वहां से घबराकर भागना चाहते थे। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा, अनुचित उचित काज किछु हो, समुझ करिय भल कह सबको, सहस करी पाछे पछिताई, कहि बेद बुध ते बुध नाही। तो उसी समय लक्ष्मण जी के इतने प्रचंड क्रोध को देखकर और क्रोधाग्नि को देखकर सारे लोकपाल जब भयभीत हो गए, तो आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी के काम को करके पीछे पछताते हैं, वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने, कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधुभाई। तो ऐसी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए और श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर करके सम्मान किया और कहा कि हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है, लेकिन हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जिन्होंने साधुओं की सभा सेवा सत्संग नहीं किया, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते हैं, मतवाले हो जाते। लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का
उत्तम पुरुष ब्रह्मा की दृष्टि में न तो कहीं सुना गया है, न देखा गया है, और शायद ही कभी कोई होगा। जो अचवत नृपमात ही ते ही, नाहिन साधु सभा जेहि जेई, सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा, भरत ही होई न राज मधु, विधि हरिहर पद पाए, कभौ की काजी से करनी, छिर सिंधु बिन साई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो श्री रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो साधु सत्संग में नहीं रहता है, जो हमेशा कुसंगति में रहता है, उसे मद चढ़ सकता है, अहंकार चढ़ सकता है, लेकिन जो नित्य निरंतर सत्संग में रहता है, नित्य निरंतर ब्राह्मण गुरुजनों के शरण में रहता है, उसे कभी कोई मद चढ़ ही नहीं सकता है। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं हो सकता है। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भरत कभी भी पलट सकते ही नहीं हैं, वे तो स्वयं साधु हैं। तिमिरु तरुण तरनी मकु गिलई, गगनु मगन मकु में गहि मिलई, गोपद जल बुढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु चाड़ई छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई, लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। तो मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, देखो कैसी वाणी है प्रभु की। प्रभु कितना बढ़िया बात बता रहे हैं। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरत ही भाई। मच्छर की फूक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता है। लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। है लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलु जाता, मिलई रचई पर पंच विधाता, भरतु हंस रवि बंस तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गही गुण पय तजी अवगुण बारी, निज जस जगत कीनि उजियारी, कहत भरन गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, सुनि रघुबर बानी विभो, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो इस प्रकार देखकर लक्ष्मण जी भी श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धर निधरत को, कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा, लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लयो न जाई बखानी, इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए, सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोग, चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। तो यहाँ पर भरत जी जो है मंदाकिनी नदी के पास में पहुंचे, वहां पर सबको आश्रम और विश्राम कराकर भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ में और निषाद नाथ के साथ में आगे बढ़े श्री राम लक्ष्मण से मिलने के लिए। समुझि मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही, राम लखनु सिय सुनि मम नाउ, उठी जनि अनत जाहि तजिठाऊ। तो भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी समझकर और उसे याद कर कर सकुचाते हैं और मन में करोड़ों कुतर्क करते हैं, सोचते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर कहीं स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाए। इतनी सोच है, इतनी गिल्ट है उनके मन में, जबकि उनका जरा भी इतना लेश मात्र भी दोष नहीं है। मातु मते महु मानि मोहि, जो कछु करई सुथोर, अग अवगुण छमि आदरहि, समुझी आपनी ओर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभु शंभु। जौ परिहरहि मलिन मनु जानी, जौ सन्मान ही सेवक मानी, मोरे शरण राम
राम ही की पनहि, राम सुस्वामी दोसु सब जनहि, जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुन नबीना, असमन गुनत चले मग जाता, सकुच स्नेह सितिल सब गाता। तो चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करे, कुछ भी करे, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में जाते जा रहे हैं। दुखों का पहाड़ उनके मन के अंदर ऐसा थर थर कांप रहा है, नेत्रों से आंसू धर धर झर झड़ते जा रहे हैं, और उनके दुख की कोई सीमा नहीं है, उसे कोई समझा ही नहीं सकता है। ऐसे वे चलते हुए जाते हैं, उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज थोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परथ उताइल पाऊ, भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी, देखी भरत कर सोच स्नेहो, भा निषाद तेमि समय विदेहु, लगे होन मंगल सगुन, सुनि गुनि कहत निषादो, मिट ही सोच होई है हर्षो, पुनि परम विषादु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाय नियराने, भरत दीख बन शैल समाजो, मुदित क्षुदित जनु पाई सुनाजो, इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी, जाय सुराज सुदेश सुखारी, होई भरत गति तेहि अनुहारी। तो जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों तापों तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्य में जाकर सुखी हो जाती है, एकदम दुखी से दुखी इंसान और भारी से भारी रोगों से पीड़ित इंसान जब किसी अच्छे राज्य में जाता है, किसी डॉक्टर वैद्य के पास जाकर सुखी हो जाता है, भरत जी की गति जो दशा है ठीक उसी प्रकार की है। वहाँ चित्रकूट के पास में पहुँचते ही भरत जी को भी ऐसे ही प्रकार का सुख महसूस होने लगा कि अब तो राम और लक्ष्मण से मुलाकात हो जाएगी, माँ सीता से मिल जाएंगे। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा, सचिव बिरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावस देशु, भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी, सकल अंग संपन्न सुभाओ, राम चरण आश्रित चित चाओ, जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक बुहालु, करत अकंटक राजपुरम, सुखद संपदा सुकालु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गन खेरे, विपुल विचित्र बिहग मृग नाना, प्रजा समाज न जाई बखाना, खग हकरी हरि बाग बराहा, देखी महेश वृष राज साज सराहा, बैरु बिहाई चरई एक संगा, जहाँ तह मान हुसैन चतुरंगा, झरना झरहि मत गज गाजई, मानहु निशान विविधि विधि बाजहि, चक चकोर चातक सुख पीक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन, अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहु ओरा, बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला, राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमो, तापस तप फल पाई जिमी, सूखी सिराने ने मुसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम,
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंभो शंभो। तो श्री भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर जब भरत जी पहुंचे चित्रकूट में, तो वहां देखा उन्होंने कि भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल वृक्ष तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी हो जाता है, ऐसे भरत जी श्री रामचंद्र जी के चित्रकूट को देखकर एकदम सुखी हो गए। यहाँ पर हमारा मास परायण का 20वां विश्राम आता है और यहीं पर हम विश्राम लेंगे और हनुमान जी महाराज से भी निवेदन करेंगे कि वे भी आकर हमारे हृदय में विश्राम करें। यहाँ से आगे के जो 10 अध्याय हैं रामायण के, वे बड़े बड़े अध्याय हैं। अब तक तो छोटे छोटे अध्याय आते थे, कल का एक अध्याय थोड़ा बड़ा था, लेकिन अब तक बाकी सारे छोटे अध्याय थे, तो मैंने उसे जहाँ जहाँ कोशिश हो सकी वहाँ वहाँ बीच बीच में कथा सुनाते सुनाते सारी कथा करी है। आगे के जो 10 अध्याय हैं कल से, वो सब बड़े बड़े हैं, तो बीच में अर्थ नहीं समझा पाऊंगा। इसे तो भक्ति भावना से आपको अवधी भाषा में सुनना होगा, और अवधी भाषा में जब आप भक्ति प्रेम के साथ में बैठेंगे सुनने के लिए, तो अपने आप ही आप सारी आगे की कथा समझ जाएंगे कि किस प्रकार भरत जी वहाँ पर अयोध्या में तो चित्रकूट में तो पहुँच ही चुके हैं, साथ में जनक जी भी आ जाएंगे चित्रकूट में, और बाकी भी कई लोग वहाँ पर आते हैं, और किस प्रकार सब मिलकर श्री राम जी से वार्तालाप करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, और वो सारा डिबेट वो सब कुछ कल के अध्याय में होगा। कल का अध्याय जो है वो करीब करीब 90 दोहों का है, यानी बहुत बड़ा अध्याय है। उसे उस अवधी भाषा में ही यदि जब पढ़ेंगे ना, तो उसी में करीब करीब 2 घंटे लग जाएंगे। तो उतना समय लेकर आपको बैठना है कथा सुनने के लिए, जब भी आपको समय मिले, लेकिन प्रेम से सुनिए और भक्ति से सुनिए। देखिए, जब हम कथा सुनेंगे ना, और जब ये बातें श्लोकों को सुनोगे, दोहों को सुनोगे, अपने आप ही अंतर मन के जो पटल होते हैं माया के, वो सब खुल जाएंगे। अपने आप बुद्धि में सद्बुद्धि सद्ज्ञान आएगा, और भगवान अपने आप ही हमें ज्ञान देकर, भक्ति देकर सत्मार्ग बताते चले जाएंगे। बस आपको सत्संग में रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विश्राम देते हैं, और मेरे हनुमान जी से महाराज से तो निवेदन कर ही चुका हूँ कि वे हमेशा हमारे हृदय में विश्राम करें, श्री राम लक्ष्मण और सीता माता के साथ में हृदय में ही वास करें। और आज की कथा करने में किसी प्रकार की भूल चूक त्रुटि हुई हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ। मुझ तुच्छ से सेवक और दास की भक्ति प्रेम को देखिएगा और उसी को स्वीकार करिएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ओम हर 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 महादेव। शंभो शंभो।